आज हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में जानते हैं। विभाजन सूत्र को इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 7.1 का जो पढ़े हैं उसमें हम लोग दूरी सूत्र पढ़े थे, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग क्या करते थे कि कोई दो पॉइंट दिया गया होता था। ये पॉइंट ए है x1 y1 और दूसरा पॉइंट ये आपका है b x2 y2। ये दिया होता था। हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी को क्या कर लेते थे, ज्ञात कर लेते थे। अब हम लोगों को यहाँ पर विभाजन सूत्र के बारे में जानना है। ये जो है विभाजन सूत्र क्या है और इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, दिल्ली है, ये आपका बिहार है। दो अलग अलग जगह हो गया। दिल्ली सीधा चले जाइए एकदम पश्चिम उत्तर में और बिहार एकदम जगह पे हम लोग अभी हैं, ठीक है। तो ये दोनों दिल्ली और बिहार के बीच में मान लीजिए कि हम लोग एक बहुत बड़ा कारखाना लगाना चाहते हैं। तो कारखाना लगाना चाहते हैं तो कारखाना लगा रहा है वह व्यक्ति कहा है कि कारखाना जो है, आप मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी जो है वो 1000 मीटर या 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर है। तो कारखाना लगाने वाला कहा कि इस दिल्ली और बिहार के बीच में जो आप कारखाना लगाइएगा ना, इस बिंदु ए से 2 गुना दूरी पर और इस बिंदु बी से 1 गुना दूरी पे लगना चाहिए। यानी कि अगर 1000 हो गया, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, मान लीजिए ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो सवाल में बोला गया कि कारखाना जो है आप ए बिंदु से 2 गुना दूरी पे लगाइए, जितना आपका इधर होगा उसका 2 गुना दूरी पे लगाइए। यानी कि आपका ये इधर 2 पार्ट हो गया, इधर आपका कितना हो गया, 1 पार्ट हो गया, ठीक है। यानी कि इधर जितना होगा उसका डबल होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट हो गया P। ये पॉइंट जो है इस रेखाखंड, आपको दिख रहा है ये रेखाखंड AB है। इस रेखाखंड को गौर से देखिए कि किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग AP ले लेंगे, तो ये AP हो गया AB by BP। B अच्छा PB। तो AP कितना है, 2 है और ये कितना है, 1 है। इसको अनुपात में लेंगे तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको देखने को क्या मिला, जो कारखाना हम लोग लगाएंगे उस रेखाखंड दिल्ली यानी कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में, तो उसका अनुपात दे दिया गया है कि ये जो है आपका P पॉइंट जो है इस रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो बताइए कि इस पॉइंट P का स्थिति कहाँ है, यानी कि दिल्ली और बिहार के बीच में ये कहाँ पर स्थित है। इसको बताने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, इसका निर्देशांक चाहिए, XY चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर X और Y मिल जाएगा तो क्लियरली रूप से हम लोग बता देंगे कि ये कहाँ है। तो हम लोग इस चैप्टर में विभाजन सूत्र में हम लोग यही करेंगे कि ये जो है आपका कोई पॉइंट होगा P, जो किसी न किसी रेखाखंड को आंतरिक रूप से, आंतरिक मतलब जो रेखाखंड AB होगा उसको किसी न किसी अंदर वाला पॉइंट पर विभाजित करेगा। और उस पॉइंट जो विभाजित करेगा उस पॉइंट का हम लोग क्या करेंगे, निर्देशांक निकालने के लिए सीखेंगे। तो और जो जिस पॉइंट का जो निर्देशांक निकालेंगे तो वो पॉइंट कर क्या रहा, देखिए इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में क्या कर, यानी कि अलग अलग भागों में विभाजित कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो सूत्र का उपयोग करेंगे हम लोग, वही सूत्र क्या नाम से जाना जाता है, विभाजन सूत्र के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ये देखिए हम लोग शॉर्ट में अभी हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग सिद्ध भी करेंगे इस चीज को। तो ये तो पता चल गया कि अब हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये आपको 2 और 1 दिया हुआ है, तब ना हम लोग 2 1 लिख रहे हैं। हम मान लिए कि ये जो अनुपात है इधर का वो M1 है और इधर वाला अनुपात जो है वो क्या है, M2 है। तो इस चीज को हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये पॉइंट P जो है
रेखाखंड ए बी को M1 अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, इस बिंदु P का जो निर्देशांक होता है हम लोग इस फॉर्मूला की सहायता से निकालते हैं। P x y ये जो होता है किसके इक्वल होता है, तो इसके इक्वल होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करके इस P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, और यही सूत्र जो है आपका किस नाम से जाना जाता है, विभाजन सूत्र के नाम से जाना जाता है। विभाजन सूत्र, तो ये P पॉइंट है। P पॉइंट क्या कर रहा है, किसी रेखाखंड को आंतरिक रूप से किसी अनुपात में विभाजित करता है, M1 अनुपात M2। ठीक है, जैसे अभी हम लोग M1 का मान 2 लिए थे, M1 का मान 1 था, हम लोग क्लियर रूप से देख रहे थे। तो यहाँ पर M1 हो गया आपका अनुपात, M2 भी अनुपात, और x2 क्या चीज हो गया, तो ये देखिए इस B पॉइंट का भुज, और x1 क्या हो गया आपका A पॉइंट का भुज। समझ में आ रहा, तो ये चीज जो है वो x का निर्देशांक देता है, और ये वाला जो चीज है आपका वो y का निर्देशांक देता है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x का निर्देशांक निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो y का निर्देशांक निकलेगा। तो यही आपका विभाजन सूत्र है, और विभाजन सूत्र को याद करने का ट्रिक क्या है, जैसे ये देखिए, ये M1 M2 तो हमेशा आपका रहेगा, M1 से चलना है, इसी दोनों के आसपास में घूमना है, तो एक सर्कल बना दिए, यही इसी में घूमना, ये 1 है ये 2 है, ये गौर से देखिए। जैसे ये हम लोग क्या देते हैं, M1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, x2, M1 तो x2, ठीक। उसी प्रकार से M1 ले लिए तो M1 खत्म हो गया, तो उसके बाद M2 आ जाएगा, M2 लेंगे तो x1 आ जाएगा, और नीचे में आपका क्या चीज होगा, यही अनुपात का जोड़, M1 प्लस M2। यहाँ पे भी वही चीज है, M1 है तो बाद में M2 है, तो M1 लेंगे तो y2 आ जाएगा, और M2 लेंगे तो y1 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे में वही चीज है M1 प्लस M2। तो ये याद करने का एक सरल ट्रिक है, यानी कि गौर से देखिए क्या चीज है याद करने का ट्रिक, 12-21 है, 12-21 नहीं, M1 x2 12 और M2 x1 21। 12-21 से आप लोग क्या कर सकते हैं, x का भी निर्देशांक निकाल लीजिएगा और y का भी निर्देशांक निकाल लीजिएगा इस P बिंदु का। तो याद करने का भी आसान सा तरीका हम लोगों को क्या चल गया, पता चल गया। और यहाँ फिगर में अगर हम लोग इस चीज को अगर देखेंगे तो देखिए फिगर में हम लोग इस चीज को कैसे देखेंगे, इस P बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो ऐसे निकलेगा, ये जो है M1 का x2 के साथ गुना होगा, M2 का x1 के साथ गुना होगा, M1 का y2 के साथ गुना होगा, और M2 का y1 के साथ गुना होगा। समझना, इधर का इधर, इधर का इधर, दोनों अपोजिट है ना, अपोजिट काम हो रहा। इस तरीके ये याद करने का ट्रिक है, और यही आपका विभाजन सूत्र है। कहेगा कि कोई बिंदु जो है P किसी रेखाखंड AB, और A और B का निर्देशांक दिया गया होगा, जैसे x1 y1 x2 y2 दिया गया है, तो इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A B को आंतरिक रूप से, एक होता बाह्य विभाजन, वो हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केवल आंतरिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ये आंतरिक रूप से M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा, तो उसका निर्देशांक यही होगा, P x y is equal to M1 x2 plus M2 x1 by M1 plus M2 कोमा M1 y2 plus M2 y1 by M1 plus M2। कोई दिक्कत है, विभाजन सूत्र क्या होता पता चल गया। क्या ये समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं है, तो ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, ये फॉर्मूला बन रही कैसे, चलिए
हम लोग अभी जो विभाजन सूत्र के बारे में जाने शॉर्ट में, उसी को अब हम लोग यहाँ पर प्रूव करके देखते हैं कि कैसे ये, वो जो हम लोग अभी पढ़े थे कि पी का जो निर्देशांक होता है, इतना हम लोग पढ़े थे ना, m1 x2 प्लस m2 x1 पढ़े थे ना, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे अब निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर गौर से देखिए, a और b ये दो पॉइंट है, x1 y1 x2 y1, ये आपका दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे माना कि बिंदु P जिसका निर्देशांक x y है, ठीक है, बिंदुओं A x1 y1 तथा B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड, इस दोनों को क्या कर दिया, जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2, जैसे हम लोग अभी कहे हुए थे, ये एक रेखाखंड है, ये P है और ये Q है, तो ये कोई पॉइंट जो लेंगे A, तो ये क्या करेगा, इसको 2:1 में डिवाइड करेगा ना, तो वही चीज लिया गया, m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या करता है, इस रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से विभाजित करता है ना, अनुपात में अंतः विभाजन करता है, अंतः मतलब आंतरिक रूप से विभाजन करता है, बाह्य रूप से नहीं। यहाँ पे हम लोग अंतः अवश्य हमेशा लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये ऐसा कहा गया, तो ये आपका फिगर था, इस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एक्स अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं, वाई अक्ष यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ये आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, ठीक है। तो अब गौर से देखिए, रचना किया गया है, क्या किया गया है, ए से ए एम लंब डालेंगे किस पर, एक्स अक्ष पर, ठीक उसी प्रकार से पी से पी क्यू लंब डाला गया एक्स अक्ष पर, और बी से बी एन लंब डाला गया है, वो भी एक्स अक्ष पे, तो वही चीज लिखा गया, ए एम पी क्यू बी एन एक्स अक्ष पर लंब डाला गया। साथ ही साथ गौर से देखिए, यहाँ पर ये क्या गया, ए आर लंब डाला गया किस पे, पी क्यू पे, है ना, ए आर लंब डाला गया है पी क्यू पे, ये आपका ए आर है। उसके बाद देखिए, ये क्या चीज है, आपका पी एस है, तो पी एस लंब डाला गया किस पे, बी एन पे। तो यहां तक कोई दिक्कत है, ये रचना किया गया। रचना करने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। गौर से देखिए, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि ऊपर वाला भुजा ये m1, इसका तो हाइट दे दिया गया है, ये भी आपको पता चल गया है। आपको करना क्या, ये दो भुजा निकालना है, ए आर और पी आर, पी एस और बी एस निकालना। अब इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हो वो देखिए। देखिए, ये जो है आपका ए x1 y1 है ना, तो अब बताइए, यहां से यहां तक का जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, x1 कहलाएगा, क्योंकि ओ से चलना स्टार्ट करते हैं, चलते चलते एक्स अक्ष पर जहां तक आए, तो पहले हम लोग आए कि ये x1 हो गया, इस पॉइंट ए पॉइंट पे आने के लिए x1 दूरी चले हैं x अक्ष पर, ठीक उसी प्रकार से y1 दूरी चले हैं ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए, है ना, ऊपर जाने के लिए। तो इसीलिए इस पॉइंट ए का निर्देशांक है x1 y1। एनी प्रॉब्लम? सिमिलरली हम लोग ओ से चलना स्टार्ट किए, चलते 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 कहां आ गए, इस पॉइंट Q पे। तो Q पे आने के लिए हम लोगों को कितना दूरी चलना होगा, x2 चलना होगा। ये देखिए x, सॉरी यहाँ पे x है, ठीक है, x2 इसके लिए आगे में यूज किया गया, x दूरी चला गया, दिखाया गया, ठीक है। तो उसी तरीके से इस Q से P पर आने के लिए y की दिशा में क्या चलना होगा, हमको y दूरी चलना होगा। कोई दिक्कत है? चलिए, उसके बाद फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, चलते चलते कहाँ से जाएंगे, x अक्ष की ओर हमको क्या चलना होगा, x2 दूरी चलना होगा। कहाँ पहुंचने के लिए, B पॉइंट पर पहुंचने के लिए। और फिर y के दिशा में कितना दूरी चलना होगा, y2 दूरी चलना होगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है? ठीक है। अब गौर से देखिए, यहाँ पर ये जो है MQ और AR आपस में बराबर है कि नहीं, तो यहां लिखेंगे, यहां ये जो है AR बराबर MQ। तो अब गौर से देखिए, AR किसके इक्वल होगा,
यहाँ देखिए, यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का दूरी कितना है, x है। अगर हम लोग x में इतना दूरी घटा देंगे तो यही दूरी बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो x में क्या किसको घटाएंगे, x1 को। यहां से यहां तक का दूरी, ये यहां से यहां तक का दूरी में इतना दूरी घटा देंगे, यही दूरी में बचेगा। तो यानी कि x में हम लोग क्या किए, x1 घटाएं तो कौन सा दूरी बचा आपका, MQ बचा। तो MQ किसके इक्वल, AR के इक्वल है। तो यहाँ पे आपका निकल गया x माइनस x1। कोई दिक्कत है, चलिए। ठीक उसी तरीके से अब देखिए, ये दूरी निकालना हमको, QN दूरी निकालना। और QN जो है वो PS के इक्वल है। जितना QN होगा उतना ही PS होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग मान लिए 2 गो पिलर खड़ा कर दिए, घर खड़ा करते हैं तो 2 गो डंडा लगाना होता है या 2 गो खंभा लगाना होता है। तो जितना दूरी यहाँ होगा उतना ही दूरी ऊपर भी होगा। अगर ऊपर नहीं हुआ इसका क्या मतलब हुआ, वो डंडे टेढ़ा, पिलर टेढ़ा, तो छत भी क्या होगा, टेढ़े मेरा बनेगा, आंधी आएगा लेके चल देगा उठा के, है ना। तो यानी कि सेम दूरी ऊपर में है, सेम दूरी क्या है नीचे में भी। तो अब ये दूरी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बताइए। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है। इस x2 में हम लोग क्या कर दें, इसको घटा दें यहां से यहां तक को, तो क्या वाला ये दूरी निकलेगा। यानी कि x2 में x को घटा दें, x2 में x2 में x को, है ना, समझ में आ रहा है ना। ये टोटल यहां से यहां तक का दूरी है आपका x2। अब इतना तो दूरी हम लोग क्या कर लिए, घटा दी, तो बच जाएगा यही दूरी। तो यहां तक का दूरी क्या चीज, x2 में x को घटा दिए तो निकल गया आपका QN। तो QN किसके इक्वल है, तो PS के इक्वल है। ये आपका x2 x हो गया। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक इसी तरीके से हम लोग अब ऊपर वाला में सोचते हैं। हमको ये और ये तो 2 भुजा पता हो गया। अब देखिए, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा पता हो गया। अब हमको ये वाला भुजा निकालना है, PR। अब देखिए, PR निकालने के लिए क्या करेंगे, PR बराबर, तो PR किसके इक्वल होगा वो सोचते हैं, यही निकालना हमको। अब गौर से देखिए, ये दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करें, ऐसा कर सकते हैं PQ। तो PQ को हम लोग, ये जो ये है ना PR निकालना हमको, तो PR ये वाला है और PR में हम लोग क्या करते हैं, इस PQ में हम लोग घटा देते हैं QR को। ये PR है, तो PR किसके इक्वल होगा, तो PQ में अगर हम लोग QR को घटा देंगे तो ये वाला दूरी निकलेगा ना। तो यहां पर PQ, P से लेकर Q का दूरी जो है आपका क्या है, Y है, Y। और Q से लेके R का दूरी, Q से लेके R का दूरी जो है वो किसके इक्वल होगा, Y1 के इक्वल होगा ना। जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे Y1। तो इस तरीके से मेरा निकल गया PR इज इक्वल टू Y माइनस Y1। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग अब BS को निकालते हैं। तो BS इज इक्वल टू क्या होगा, BN में अगर हम लोग घटा देंगे बड़का डंडा में छोटका डंडा को घटा देंगे तो छोटका डंडा बचेगा, है ना। यानी कि SN को घटा देंगे, SN। तो BN देखिए क्या चीज है, BN ये Y2 है आपका, तो ये आपका Y2 हो गया, यानी कि Y के दिशा में दूरी चला गया। और ये देखिए आपका क्या है, SN लिए है ना। तो SN जो है किसके इक्वल होगा, SN जो है वो PQ के इक्वल होगा। और PQ जो है वो क्या चीज है, Y है आपका, है ना। फिगर अगर समझ में आएगा तभी कुछ काम होने वाला। तो ये आपका क्या हो गया, Y। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लिए, BS भी हम लोग निकाल लिए Y2 माइनस Y। ये आपका क्लियरली रूप से हम लोगों को पता चल गया। और पहले से सवाल में दिया गया है
कि ये जो है आपका AP वो क्या चीज है, M1 है, और ये जो PB है वो M2 है। कोई दिक्कत? यहां तक अगर फिगर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताइए, क्योंकि फिगर अगर समझ में नहीं आएगा तो भारी दिक्कत है। ये तो हो गया आपका क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग 10 क्लास में ही एक छठा चैप्टर आता है त्रिभुज का, ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल, इससे पहले 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, सर्वांग समता के बारे में पढ़ते हैं। दो त्रिभुज सर्वांग समता होता है, ठीक उसी प्रकार से दो त्रिभुज जो है समरूप भी होता है, सिमिलर होता है। सिमिलर का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का चिन्ह सिमिलर होता है। तो दो गो त्रिभुज जो है सिमिलर कहलाता है। कब कहलाता है? जब उनकी भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब टोटल का टोटल बराबर होता है। यानी कि जैसे ये त्रिभुज ले लिए ARP और PSB, तो अगर हम लोग AP बाय ये PB ले लिए, यानी कि इस त्रिभुज का हम लोग कर्ण लिए हैं, इस त्रिभुज का भी कर्ण लेंगे, ठीक है। तो मान लिए कि ये आपका 1/2 निकल गया। क्या निकल गया? 1/2। तो अदर सभी भुजा भी क्या होना चाहिए, उसका जो अनुपात लेंगे वो भी 1/2 निकलेगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। तो हम लोग इसके बारे में छठा चैप्टर में जानेंगे। तो यहाँ पर केवल अभी हम लोग यह देख रहे हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज है समरूप होता है। समरूप का भी केस वही होता है, जैसे हम लोग सर्वांग समता में ए सर्वांग समता पढ़े थे, एस सर्वांग समता पढ़े थे। तो ठीक उसी प्रकार का सर्वांग समता यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर जो है ये वाला AR और P सर्वांग सम है, चूंकि ARP एंड PSB ये दोनों क्या है आपका समरूप है। तो जो अगर त्रिभुज समरूप होता है उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, वो हम लोग अगला चैप्टर में देखेंगे। तो समानुपाती को हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, AP बाय PB किसके इक्वल होगा, तो AR बाय AR। तो ये वाला भुजा ले लेंगे, AR लिए ना, सोया हुआ भुजा लिए, तो उसी तरीके सोया हुआ भुजा ले लेंगे PS, और डंडा वाला भुजा यानी कि PR लिए तो BS ले लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग सबका मान पुट करते हैं। हम लोग इतना मान जो निकाल रहे थे यहाँ पे, इसी चीज में पुट करने के लिए निकाल रहे हैं। ये समरूप का कंडीशन है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसीलिए इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब चलिए हम लोग मान पुट कर देते हैं। AP खोजिए कहाँ, M1 PB M2 बराबर AR खोजिए कहाँ है, AR यहाँ है x माइनस x1। उसके बाद PS कहाँ है खोजिए, ये देखिए PS कहाँ है, x2 माइनस x। उसके बाद खोजिए आपका क्या है, PR कहाँ गया, PR y माइनस y1। उसके बाद BS y2 माइनस y। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज निकाल दिए, ठीक है। कोई दिक्कत? इस चीज को आप लोग सबसे पहले उतारिए। अब हम लोग क्या करते, जैसे ये चीज निकल गया तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो है इसके इक्वल होगा, फिर यही पहला वाला क्या होगा, इसके इक्वल होगा। हम लोग अगर दो गो इक्वल रहता तो इसको LHS बोलते हैं, RHS बोलते हैं। यहाँ पे दो इक्वल दे दिया तो ये आपका LHS हो गया, ये मध्य टर्म हो गया, ये RHS हो गया। तो यहाँ पे जो है LHS मध्य टर्म के भी इक्वल होगा और LHS जो है RHS के भी इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेट करके पहले देखते हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे इसलिए therefore M1 M2 और ये जो है आपका इक्वल होगा किसके, x माइनस x1 बार x2 माइनस x1, x है, ठीक है। तो इसके इक्वल होगा। तथा में हम लोग इधर ये भी लिख सकते हैं, उसको भी तथा ये जो है आपका M1 बार
m2 है वो किसके इक्वल होगा, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 y के बराबर होगा। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अलग अलग मेरा निर्देशांक निकल जाएगा। तो अब गौर से देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणन विधि हम लोग पढ़ते थे ना, कोना कोनी गुना कर देते थे ना, इसको इसके साथ गुना कर देंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो m1 का गुना करेंगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा, m1 x2 माइनस है तो माइनस m1 x बराबर है तो बराबर m2 का गुना इसके साथ m2 x और माइनस m2 x1। कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, गौर से देखिए, यहाँ पर जाति जाति मैच करेंगे, गैया को गैया के साथ, बकरी को बकरी के साथ अलग अलग करेंगे। ये दोनों तो घटने वाला है नहीं, घटेगा क्या, नहीं घटने वाला। तो हम लोग अब इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि ये जो है आपका इधर ही रहने देते हैं m1 x2। अब गौर से देखिए, इधर आपका m2 x1 अलग जाति का है, जो इस जाति का नजर आ रहा है, तो हम लोग इसको इस साइड भेज देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए x और x वाला एक साइड आ जाएगा ना, क्योंकि ये एक जाति का दिख रहा है, x वाला है, तो ये एक साइड करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को इसको क्या करना, अलग साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस में इधर क्या बनेगा, प्लस m2 x1 बराबर, यहाँ पे आपका बचेगा क्या, m2 x, और ये देखिए माइनस m1 है, x है, इसको इस साइड में चले आएंगे तो प्लस हो जाएगा m1 x। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद इसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कॉमन आएगा इसमें क्या, कुछ भी जुटेगा नहीं, जुटेगा, लिख देते हैं m1 x2 प्लस m2 x1। अब यहाँ पर गौर से देखिए, इस साइड में x और x कॉमन आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा, x को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, m2 प्लस m1। कोई दिक्कत? तो m2 प्लस m1 है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं m1 प्लस m2। कोई दिक्कत होगा? अब देखिए, ये चीज जो है यहाँ पे किसमें है, गुना में, बराबर के साइड है, क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, इधर क्या आ गया आपका x। तो ये x, ये जो P बिंदु है, P बिंदु का x निर्देशांक का फॉर्मूला निकल गया। इसलिए x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। तो ये आपका P बिंदु का x निर्देशांक निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला टर्म को सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस P बिंदु का y निर्देशांक निकल जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, ये देखिए, इसको अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इस जगह कोना कोनी फिर से गुना करेंगे हम लोग। चलिए फटाफट देखिए, m1 y2 माइनस m1 y बराबर m2 y माइनस m2 y1। अब हम लोग जाती जाती अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं m1 y2 प्लस 2 सर, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, गुना करें तो m2 y1 बराबर m2 y प्लस m1 y। हम लोग अभी तुरंत सीखे हैं कैसे कैसे किया गया है। ये m1 y2 प्लस m2 y1 बराबर, y को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो m2 प्लस m1 बचेगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2। ये गुना में इधर क्या बन जाएगा, भाग में, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। इसलिए y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये आपका P बिंदु का क्या हो गया, y निर्देशांक भी निकल गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए कि इस P बिंदु का क्या हो गया, मेरा निर्देशांक निकल गया है। और यही P बिंदु का आपको हर एक सवाल में निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहेगा। इतना सबसे पहले आप लोग उतारिए।
तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, इस P बिंदु P यानी कि x y जो है, जो रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, उसका निर्देशांक हम लोग क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। M1 x2 M2 x1 बार M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बार M1 प्लस M2। इसी फॉर्मूला के सहायता से हम लोग, और यही फॉर्मूला जो है आपका क्या किस नाम से जाना जाता है, विभाजन सूत्र के नाम से जाना जाता है। और एक नंबर का सवाल में पूछा भी जाता है, 4 ठो ऑप्शन दे देता है, कहता है कि विभाजन सूत्र निम्न में कौन है, और इसी में क्या करता है, कहीं पे एक जगह माइनस दे देता है, कहीं पे एक जगह प्लस दे देता है, वो हिराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आंतरिक विभाजन हुआ सारा का सारा आपका टोटल का टोटल प्लस है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब गौर से देखिए, यदि हम लोग कोई सवाल आपका ऐसा कहेगा कि कोई बिंदु P है, ठीक, और वो बिंदु जो है आपका इस रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित करता है, तो 1:1 में विभाजित करने का क्या मतलब, मान लीजिए कि ये A है, ये B है, हाँ। तो ये आपका कहाँ होगा, बीच में होगा, तभी ना 1:1 में डिवाइड करेगा। इधरों 5 मीटर, इधरों 5 मीटर होगा, तो 5-5 करके क्या गया, 1:1 आ जाएगा, तो 1:1 हो जाता। तो यानी कि ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, M1 का भी मान क्या होगा 1, और M2 का भी मान क्या हो गया 1 हो गया। तो ये जो है आपका जिस समय 1:1 में डिवाइड होता है, ये पॉइंट P जो है वो मध्य बिंदु कहलाता है, और मध्य में होगा तभी ना 1:1 होगा। तो ये जो है आपका पॉइंट P मध्य बिंदु में जब होता है, तो सवाल में केवल क्लियरली रूप से यही कहा जाता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, जो बिंदुओं इतना इतना को विभाजित करता है, आपको अनुपात नहीं देगा। तो मध्य बिंदु जब भी बोलेगा तो आपको उसका अनुपात अपने मन से ले लेना होगा कि ये 1:1 कह रहा है, क्योंकि मध्य बोलने का मतलब भी इधर और इधर आपका इक्वल डिवीजन हो रहा है। तो जिस समय मध्य बिंदु का बोलेगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है वो देख लीजिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी कि P निर्देशांक हो जाएगा, P x y बराबर, तो P x y बराबर यही होगा, जो चीज ये है वही चीज ये भी होगा, लेकिन वहां पे M1 और M2 का मान 1 पुट कर देंगे। तो अब गौर से देखिए, जैसे ही हम लोग इसमें 1 पुट करेंगे तो ये क्या बचेगा x2, और ये क्या बचेगा x1। तो x2 प्लस x1 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जैसे 1 रखेंगे वैसा आएगा ना जी, ऐसा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे x1 प्लस x2, और नीचे में 1 और नीचे में 1 क्या आ जाएगा 2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। ये हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। सवाल में डायरेक्ट लिखेगा, और ये भी एक नंबर में पूछा जाता, मध्य बिंदु के निर्देशांक कौन है, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जब भी निकालने के लिए बोलेगा, आप यही सूत्र लगाइए डायरेक्ट, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, यानी कि जो दो निर्देशांक दिया होगा उसी दोनों को जोड़ देना है, 2 से क्या करना है डिवाइड कर देना है, इससे आपका मध्य बिंदु का क्या हो जाएगा निर्देशांक निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? और एक तीसरा सूत्र आता है k वाला। मान लिया जाए कि k जो है आपका वो M1 बाय M2 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि k का मान जो है वो m के इक्वल होगा, जैसे 3:1, यहाँ पे 1, M2 का मान क्या होगा 1 होगा। उस समय किसके इक्वल हो गया, k के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो इस समय अगर इस तरीके का दिया होगा तो हम लोग वहां पे सवाल में ऐसा बोला जाएगा कि कोई बिंदु जो है P उस रेखाखंड को k:1 में विभाजित करता है। तो k:1 में विभाजित करने का मतलब क्या होगा, जहां पे M1 होगा वहां पे क्या रख देंगे, k रख देंगे, और जहां पे M2 होगा वहां पे 1 रख देंगे। उससे आपका एक अलग फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो हम लोग केवल अभी इतना ही देखते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, मध्य बिंदु का
निर्देशांक भी जान लिए और वो जो वांछित बिंदु है जो रेखाखंड AB को किसी भी अनुपात में विभाजित करता है उसका भी हम लोग क्या कर लिए, निर्देशांक ज्ञात कर लिए। कोई दिक्कत है? आप